हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड स्टेटस साइंस के यहाँ पे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊँ। ठीक है, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे 25 क्वेश्चन में से क्या प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो के मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, एक आध न्यूमेरिकल भी पूछ ली जाते हैं आपके इंडियन कोस्ट गार्ड में, 10 मार्क्स की पूछी जाती है साइंस आपकी। मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, कि एक ही वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, आराम से देखते रहिएगा। अगला यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है। ठीक है, सदिश राशि आपकी नहीं है, इनमें से बताना है आपको। तो देखो सदिश राशि आपकी नहीं है, तो यहाँ पे गति है जो आपकी सदिश राशि नहीं है। ठीक है, आवेग, विस्थापन और बल आगो टॉर्क कह सकते हो। अब आपको ये थोड़ा मेथड भी बता दें जिसमें वाह आता है। अधिकतर यही केस है कि जिसमें वाह है वो आपकी सदिश राशि होती है। ठीक है, तो सदिश राशि ये नहीं क्योंकि इसमें वाह नहीं, बात करता हूँ ये तीनों में वाह भी दिख रहा होगा आपको, तो ये आपकी सदिश राशि हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब जैसे कि गति, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, इन सब में क्या है, ये आपकी अदिश राशि हैं। अगर आधा वाह भी आए आधा वाह, तो वो भी आपकी क्या होंगी, अदिश राशि होंगी, क्योंकि द्रव्यमान भी आपकी अदिश राशि है। जिसमें पूरा वाह आए और पूरा बा आए तो आपकी क्या होती है, सदिश राशि होती है। बल एक सदिश राशि जैसे कि, चलो अगला देखते हैं। शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट में पर जमता है, किस तापमान पर जमता है, फ़ारेनहाइट पर बताना है आपको। तो दूसरे का यहाँ पे जो ए ऑप्शन है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है। ठीक है, शुद्ध जल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला दिया, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को BMP, PNG, JPG, टिफ और गिफ जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को शायद नहीं आता होगा, देख लेना। ठीक है, बिट मैप होता है, वो आपको पता आना चाहिए। चलो अगला देखते हैं। चौथा नंबर दिया, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया का समानता बल्ब का तंतु या फिलामेंट का बनाने में प्रयोग किया जाता है, बताइए। सीधी सीधी बात है, जो बल्ब का तंतु ने जो बल्ब का जो तंतु होता है उसमें क्या प्रयोग किया था, सीधी यही क्वेश्चन आपका। उसको फिलामेंट भी कहते हैं। तो बताइए क्या होगा, पांचवे का राइट ऑप्शन डी पार्ट। ठीक है, चलो भाई। अब अगला दिया गया यहाँ पे, वॉल्फ्राम होता है। ठीक है, इसमें शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, वॉल्फ्राम होता है जिसको आप वॉल्फ्राम में क्या है कि WOLF आपका वॉल्फ्राम होता है FRAM। तो ये क्या होगा कि W संकेत इसका होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वर्ष में कहा है। ठीक है, एक बार पत्तियां गिरा देते हैं। तो छठा नंबर प्रश्न है, तो आप समझ गए होंगे, पर्णपाती जो वृक्ष होते हैं वो एक साल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पर, डायनामाइट का जो आविष्कार है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। जो डायनामाइट का आविष्कार है वो किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सातवें का बी ऑप्शन राइट है। अगला दिया, निम्नलिखित में से किसका शरीर है सिर से पूंछ तक खंडित होता है, शरीर सिर से पूंछ तक खंडित रहता है। आठवें का यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, वलियन जाति। ठीक है, वलियन जाति किसका शरीर है जो पूंछ तक खंडित होता है, वलियन जाति का। तो सी ऑप्शन दोस्तों राइट है। अब 9वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके मध्य स्नैप्स अंतराल स्थित होता है। 9वां नंबर प्रश्न दिया गया है, तो 2 तंत्रिका कोशिका। 9वें का जो ए ऑप्शन है राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला दिया, कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन सी, छोटी आंत मतलब कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश मात्रा नहीं है। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर होता है, लेकिन विद्युत धारा जो है आपकी एक सदिश मात्रा नहीं है। ठीक है, सदिश मात्रा आपकी नहीं है, ये आपके संवेग और त्वरण है जो आपकी बल वो सदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा क्या है आपकी अदिश राशि है। ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। ठीक है, देखो जिसमें क्या है कि जिसमें वाह आए और बा आए वो तो आपकी सदिश राशि होती हैं, लेकिन एक दो ऐसा भी होता है कि अपवाद भी एक दो है। जैसे कि ये भी मान लो, जैसे विद्युत धारा क्या है वाह आया लेकिन फिर भी क्या है अदिश है, एक दो अपवाद है, उनको किनारे आप लोग याद कर लेना बस। वैसे सभी में क्या है वाह बा में सदिश राशि ही होती है। देख रहा हूँ इन सब में वाह बा आ रहा है तो सदिश राशि, लेकिन एक दो अपवाद होते हैं, तो ये याद कर लो विद्युत धारा अदिश राशि होती है। ठीक है, लिखा है, वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारों को आंतरिक किनारे से ऊपर
करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आप लोग दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। तो क्या कहते हैं? सड़क की बैंकिंग या फिर ढालू सड़क कहते हैं। अगला दिया गया है C++ तो काफ़ी बार सुना होगा भाई, ठीक है। तो वही आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++, ठीक है। चलो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलो 13 का B। अगला, चलो अगला प्रश्न दिया गया, पानी का क्वथनांक क्या है? 14 नंबर प्रश्न दिया गया, पानी का जो क्वथनांक है वो क्या है? वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। एक लिखा है, एक किरण समतल दर्पण पर धरातल पर 35 डिग्री का कोण बनाती है, आपतित होती है, तो परावर्तित कोण क्या होगा? बताइए जरा। 15 नंबर प्रश्न है। तो आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन नहीं आता होगा, आपको बता दें, जब परावर्तित कोण पूछा जाता है तो आपको क्या 90 में घटाना पड़ता है, ठीक है। तो कितना आएगा? 5, तो फिर कितना आएगा आपका? 5, 55 आएगा, ठीक है। 55 आएगा, मतलब 55 डिग्री। जब आपतित कोण जब दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, लेकिन परावर्तित कोण जब भी परावर्तित कोण पूछा जाता है तो आपका 90 में घटा दिया जाता है। सीधी ये चीज़ आप लोगों को याद करना पड़ेगा, 55 आएगा। अगला दिया गया, गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये चीज़ आप लोग याद कर लेना, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो, वो आपका द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करता है। अगला दिया गया है, यहाँ पे दिया है 40 वाट एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत प्रकाशमान है, तो बल्ब में से गुजरने वाली धारा पूछी गई आई दिया है, ये V है, ये P है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा P बराबर VI, ठीक है। तो देखते हैं जरा P कितना है। चलो 40 बराबर 200 गुणे में I, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हो 40/200 कर सकते हो, या फिर जैसे आपको सही लगे। 0 0 का 4 1/5 धारा कितनी आई है? 1/5 आई है, तो 0.2 आएगा। वैसे 5 दूनी 10 हो गया, 0.2। 1/5 को 0.2 ले सकते हैं, तो 0.2 एम्पियर आएगा, क्योंकि आई का जो धारक मात्रा एम्पियर, इसलिए एम्पियर में है। 17 का यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका A पार्ट बनेगा। सिंपल से ऐसे ही आपका न्यूमेरिकल आएगा। अगला दिया, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस पर कार्यरत त्वरण दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो उस पर कार्यरत बल क्या होगा? अच्छा, F बराबर ma होता है। देखो ये m दिया है, ये a दिया है, तो अब बल पूछा गया, तो आपको पता है वो सूत्र F बराबर ma होता है, इसलिए सूत्र लगाया है। तो F बराबर ma होता है। तो इसमें दिया गया वस्तु के द्रव्यमान और उस पर कार्यरत त्वरण दोनों को दुगुना कर दिया जाए, ये 2 है और ये भी 2 है, तो 4 गुना हो गया मेरे हिसाब से। 18 का राइट ऑप्शन A पार्ट है। तो बल कितना हो जाएगा? 4 गुना, क्योंकि दोनों को इन्होंने क्या है? 2 गुना कर दिया, तो 2 2 कर दिया, तो 4 आ गया। अगला दिया है, रेगिस्तान में मृग तृष्णा, ठीक है, मरीचिका किस प्रक्रिया के कारण दिखाई देती है? तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? 19 का A ऑप्शन, द्वि अपवर्तन। देखो, या फिर लिख क्या सकता है? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, या फिर लिख क्या सकता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक अपवर्तन, या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक अपवर्तन मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन जो भी आए लगा दीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन या फिर द्वि अपवर्तन वही चीज़ होती है, और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक अपवर्तन ये भी होता है, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। अगला दिया, निम्नलिखित में से विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक है, 20 नंबर प्रश्न है। तो शुद्ध पानी जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। रेडियोक्टिवता का मात्रक क्या है? तो क्यूरी है, पता होगा सबको क्यूरी। दिए गए द्रव्यमान, ये 22 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है। द्रव्यमान, दिए गए द्रव्यमान का संवेग 4 गुना करने पर गति ऊर्जा का मान पहली का अपेक्षा कितना हो जाएगा? बताइए। आप लोगों ने शायद ये सूत्र पढ़ा होगा, K बराबर होता है P²/2m, ठीक है, ठीक है। तो संवेग यहाँ पे 4 गुना कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे m की बात की नहीं गई, केवल यहाँ पे संवेग की बात की गई, तो K समानुपाती हो गया आपका P² के। पर ये चीज़ याद रखना, K बराबर P²/2m होता है, ये सूत्र है, ठीक है। यहाँ पे केवल P का डिस्कस किया गया संवेग का। तो यहाँ पे क्या है? संवेग का 4 गुना कर दिया जाए, तो 4 कर दिया, स्क्वायर है तो 4 × 16, तो K कितने समानुपाती है? गति ऊर्जा का मान पहले का अपेक्षा कितना? 16 गुना। 22 का राइट ऑप्शन A पार्ट है। अगला देखते हैं, निमोनिया निम्नलिखित में से शरीर के किस अंगों को प्रभावित करती है? तो फेफड़े हो जाएंगे यहाँ पर राइट ऑप्शन, ठीक है। एक बार धड़कन में हृदय धकेलता है, तो 24 नंबर प्रश्न है, 70 के आसपास होता है, 70 मिलीलीटर। अगला दिया गया है, ट्यूबलाइट के कार्य करने का सिद्धांत है। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखो सबसे पहले क्या है कि मुझे पता है काफ़ी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और आप लोग बिल्कुल इस समय सपोर्ट नहीं कर रहे, बहुत बुरा लगता है भाई, सपोर्ट करिएगा। और इंडियन कोस्ट गार्ड सेक्टर किसी का भी प्ले लिस्ट चाहिए, आप लोग कमेंट बता देना, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। मैंने क्या है कि साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ आपको काफ़ी कराएं। लगभग मैंने साइंस आपको 120 प्रैक्टिस सेट करा दिए साइंस के, और रीजनिंग के 120 प्रैक्टिस सेट करा दिए, और जीके के 110 प्रैक्टिस सेट करा दिए, और इंग्लिश के आपको लगभग 80 प्रैक्टिस सेट करा दिए, और 40 मैथ के प्रैक्टिस सेट करा दिए। तो आप लोग किसी का भी प्रैक्टिस सेट चाहिए
कमेंट बता देना, आपको लिंक मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गैसों का विद्युत विसर्जन है जो ट्यूबलाइट के कार्यों के सिद्धांत पर आधारित है। गैसों का विद्युत विसर्जन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, अब ये कि देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये बता दें, आपको क्या करना है कि आप लोगों को जैसे कि साइंस और रीजनिंग किसी का भी चाहिए आप लोग बता देना एक बार। आपको कमेंट में क्या है, कमेंट में एक बार लिख देना सब्जेक्ट वाइज किसका सब्जेक्ट चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, तो आप लोग कमेंट में लिंक मिल जाएगी।